अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर ली है। पार्ट 5 हमने इसके बना लिए हैं। पार्ट 6 में हम क्वेश्चन नंबर 13 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। हम वेक्टर्स का चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर और एक्सरसाइज थी वेक्टर्स इन प्लेन की। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट है 1 1, दूसरा है 5 4, तीसरा है 8 9 एंड 0 3। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ट्रेपीजियम हमारे पास होता क्या है। ट्रेपीजियम बेसिकली वो शेप होती है जिसमें होता तो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइड्स होती हैं, लेकिन उन 4 साइड्स में इस तरह की 4 साइड्स होती हैं कि 2 साइड इसकी इक्वल होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। जिस तरह सपोज एक साइड ये है, एक साइड हमारे पास ये है और दूसरी साइड मेरे पास ये है। ये साइड्स तो पैरेलल हैं, लेकिन बाकी जो दूसरी साइड्स हैं, अब सपोज एक मैंने यहां पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, तो दीज आर नॉट पैरेलल। अब इसमें पैरेलल हमारे पास कौन सी हैं? ये वाली लाइन हमारे पास पैरेलल है, बट दीज लाइंस, एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। और यहाँ पे हम ए बी और फिर ये है सी और ये है डी, राइट। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 1,1, बी के हैं 5,4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,9 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 0,3, राइट। अब अपना काम हम शुरू करते हैं। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि इसकी ए बी साइड इक्वल है सी डी साइड के, और इसकी ए डी साइड इज नॉट पैरेलल टू बी सी साइड। ए बी और सी डी साइड्स पैरेलल हैं और ए डी और बी सी साइड्स पैरेलल नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम प्रूव कर देंगे कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट ए बी सी डी, चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इट इज गिवन दैट ए क्या है मेरे पास 1,1, बी ये है हमारे पास 5,4, सी ये है हमारे पास 8,9 एंड डी दैट इज 0,3, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी इज पैरेलल। We have to prove that AB, इसकी जो AB साइड है ये पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल ये होता है, 2 लाइंस आप इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, बट BC इज नॉट पैरेलल। ये पैरेलल है, इसको इस तरह से कैंसिल कर दिया, इज नॉट पैरेलल टू AD। ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम AB साइड इसको देख लेते हैं। पैरेलल किस तरह से चेक करेंगे कि ए बी पैरेलल है बी सी के? तो हम यहाँ पे ए बी और सी डी इसको कंपेयर करवा लेते हैं, राइट। अब पैरेलल होने की कंडीशन ये है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक वेक्टर जाहिर सी बात है मल्टीपल होगा दूसरे का। सपोज अगर इसकी साइड है, इसके मेरे पास गिवन है कि ये 2 है, तो ये स्केलर मल्टीपल होगा दूसरे वेक्टर का, राइट। तो पैरेलल होने की कंडीशन ये है कि ए बी is parallel to CD, राइट। अगर दोनों के रेशियो ए बी और सी डी इनके रेशियोज इक्वल आ गए, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है ना। ए बी है मेरे पास 4,3 और सी डी है मेरे पास, इनके रेशियोज हमने निकाल लेने हैं। यानी कि हमने ये करना है कि ए अपॉन सी शुड इक्वल टू बी अपॉन डी। इनके रेशियोज हमने इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे ए मेरे पास हो जाएगा
पहले तो यहाँ पे ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, 5 - 1 ये हो जाएगा 4, और 4 - 1 करेंगे 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4i + 3j वेक्टर हम बना रहे हैं ना, लेकिन 4, 3 हम इसको यही लेके चलेंगे 4, 3, और ये 4, 3 इसको हम कह देंगे कि पहला वाला हमारे पास a है और दूसरा वाला हमारे पास b है, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास सी डी वेक्टर है। सी डी वेक्टर को भी हम निकाल लेंगे किस तरह से, 8 - 0 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 - 3 करेंगे तो या डी सी निकालना है तो डी सी निकाल लें, सी डी। 8 - 0 करेंगे तो 8, 9 - 3 करेंगे तो 6। तो ये मेरे पास है सी कॉमा डी। तो ए की वैल्यू है 4, यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है। और सी की वैल्यू है हमारे पास, सी यहाँ पे है जो कि 8 है, और बी की वैल्यू है यहां से हमारे पास आ जाएगी 3, और डी की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी 1/2। तो 1/2, 1/2 दोनों के रेशियोज इक्वल आ गए। जब ये रेशियोज इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि सी डी इज नॉट पैरेलल टू ए डी। इसी तरह से काम करेंगे, दोनों के रेशियोज निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब इसके रेशियो किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पे पहले हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर हमने निकालना है। अब बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, 8 - 5, 8 - 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 3, और दूसरा 9 - 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 5। इसको हम नाम दे देते हैं A/B का, ए इसको ए का, इसको बी का, और बी सी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए डी या डी ए की बात है। अब डी ए किस तरह से निकलेगा, 0 - 1 करेंगे -1, और 3 - 1 करेंगे तो 2, राइट। इसको हम कह देंगे ये मेरे पास सी और डी है। तो बी सी वाले को हमने कह दिया कि इसके रेशियो ये इक्वल आते हैं या नहीं आते, ए और सी, और दूसरा है ए डी कह लें या डी ए कह लें, ये है C/, राइट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3, और सी की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है यहाँ से 5, और डी की वैल्यू है 2। तो ये तो हो गया -3, लेकिन दूसरी तरफ है 5/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि BC साइड इज नॉट पैरेलल, BC इज नॉट पैरेलल टू AD, राइट। तो BC हमारे पास पैरेलल नहीं है, जो BC वेक्टर है वो AD वेक्टर के पैरेलल नहीं है, लेकिन AB वेक्टर पैरेलल है CD वेक्टर के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक साइड तो पैरेलल है बट दूसरी साइड पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिए इस तरह से, सिंस one pair of opposite sides are parallel while the other pair are not parallel. So ABCD is a trapezium, right? तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ABCD ट्रेपीजियम है, क्योंकि एक पेयर हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया और दूसरा पेयर नॉट पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया। तो गिवन फिगर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था जिसकी ABCD साइड्स हमें गिवन थी, ये एक ट्रेपीजियम प्रूव हो गया, राइट। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ABC आर दी पॉइंट्स
और कौन से पॉइंट्स हैं ये हमारे पास, a कॉमा b and 2a minus b respectively. D divides AC in 2:3 and E divides D in 4:1. Find the position vector of E. अब हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि मेरे पास ए बी सी कोई पॉइंट्स हैं और डी डिवाइड कर रहा है ए सी को 2:3 पे, और इसके अलावा ई डिवाइड कर रहा है बी डी को 4:1 पे। हमने पोजीशन वेक्टर ई का फाइंड आउट करना है, राइट। अब स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये मेरे पास कोई ए है और ये मेरे पास सी है। अब मुझे डी बनाना है क्योंकि डी डिवाइड कर रहा है एसी को 2:3 पे। तो सपोज यहाँ पे कोई मेरे पास पॉइंट डी है, ये 2:3 से इसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं मेरे पास पॉइंट बी भी है, और अगर मैं बी और डी की बात करूं तो 4:1 पे ई जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसका तकरीबन यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट ई होगा जिसके मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं गिवन है क्वेश्चन में, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये लिख लेते हैं अपना जो भी हमें गिवन था। हमने लिख दिया कि ए का पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, ए विद पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है जो कि है ए, और बी विद पोजीशन वेक्टर ये हमें गिवन है, ये है बी, और सी का हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये कितना है 2a माइनस बी। फिर ये लिखा हुआ है कि पॉइंट डी डिवाइड कर रहा है एसी को 2:3 पे, डी डिवाइड्स AC in 2:3, राइट। और पॉइंट E डिवाइड BD इन रेशियो 4:1। ये सारा हमारे पास डेटा गिवन है। अब हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक डी फाइंड आउट नहीं करेंगे तो ई का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि जो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये है कि आप इस तरह से इसको करें, एन ए प्लस एम बी अपॉन एन प्लस एम। ये इंटरनल डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला होता था। कोई भी आपने यहाँ पे पॉइंट निकालना है पी। अब मुझे पॉइंट निकालना है डी, राइट। अब ये डी निकालना है और डी किसको कट कर रहा है, ए और सी को। मतलब इस ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास ए, तो ये इक्वल हो जाएगा एन। अब एक जो डी बन रहा है वो ए सी के दरमियान बन रहा है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है ए और सी का पोजीशन वेक्टर है 2a माइनस बी, राइट। तो एन, एन क्या होगा, कितने रेशो पे कट कर रहा है ये, एन होगा इस पे 2, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 और एम होगा 3। यहां पे ये होगा एम ए प्लस एन बी, एम ए प्लस एन बी, ठीक है। अब एम है मेरे पास 3 और ए पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, और एन की वैल्यू ये है 2, और ये दूसरा जो हमारे पास है पॉइंट ये है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और ये डिवाइड होगा किससे, n प्लस एम, यानी कि 3 + 2 जो कि हो जाएगा 5, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, 3a प्लस 2 2 4a माइनस 2b अपॉन 5। तो d हमें मिल जाएगा 4 + 3 इज 7a माइनस 2b अपॉन 5। ये तो d का पोजीशन वेक्टर हो गया।
लेकिन हमें तो ई का निकालना है, जिसके लिए डी का पहले निकालना जरूरी था। अब ई का निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ई की जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो बी और डी के लिए गिवन है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट डी। बी का पोजीशन वेक्टर है बी और डी का पोजीशन वेक्टर अभी हमने निकाला है, जो कि है 7a माइनस 2b/5। राइट। अब ई मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, ma प्लस एन बी। तो m, अब रेशो क्या है, 4:1, 4:1। तो पहले m यूज करेंगे, यानी कि n/m। ये n की वैल्यू इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई, और m की वैल्यू इसमें हो गई 1। जो रेशो लिखा जाता है वो n/m इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो 4:1, n की वैल्यू 4, m की वैल्यू 1। तो पहले m की लिखते हैं 1, और a वेक्टर, यानी कि अब इसके लिए a तो ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा वेक्टर b, प्लस दूसरा है 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7a माइनस 2b, और डिवाइड करवाएंगे, 4 + 1 दैट इज 5। तो ई वेक्टर इक्वल आ जाएगा b, 7 4 = 28a माइनस 4 2 = 8b/5। /5 इसके नीचे भी था, इसके नीचे भी /5 है, उसको थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ये /5 एक इसके नीचे भी है, और एक /5 इस पूरे के नीचे भी है। राइट। तो ये हो जाएगा b, अच्छा अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5b प्लस 7 4 = 28a माइनस 4 2 = 8b। अब ये 5 सबके नीचे आ गया, और एक 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो 5 5 = 25 हो गया। तो E इक्वल आ जाएगा 28a, 5 माइनस 8 हो जाएगा 3b/25। तो ये मेरे पास E का पोजीशन वेक्टर आ गया है। पॉइंट E जो था, इसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। n/m इस तरह से लिखा जाता है, तो पहले m आता है, फिर पहला वेक्टर प्लस फिर दूसरा रेशियो का दूसरा नंबर, और फिर सेकंड वेक्टर। इस तरह से आप करेंगे तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ E फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 28a माइनस 3b/25। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और ABCD इसको नेम दे दिया। X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट ये है X, एंड Y डिवाइड्स BC Y डिवाइड कर रहा है इस 1:2, यानी कि अगर मैं इसके 3 पार्ट करूं, 1 2 3, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट Y है, मिड में नहीं है, 1:2 के ब्रेक पे है। शो दैट इफ Z डिवाइड DX in 6:1, then it also divides AY in 3:4। अब ये ZX, अब एक ZX की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने प्रूफ करना है। ZX DX, और जो Z है वो 6:1 पे, 1 2 3 4 5, कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है। देन इट ऑल्सो डिवाइड AY in 3:4। तो यही लाइन एक ऐसी होगी जो 3:4 के रेशियो पे भी इसको कट कर रही होगी। ये हमने प्रूफ करना है। राइट। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये Z का पॉइंट है, और ये AY की लाइन को 3:4 के रेशियो पे कट कर रही होगी। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा से हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे, और सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो अपने नोट डाउन कर लीजिए।
जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि x इज द मिड पॉइंट, x is the midpoint of AB। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन है कि y डिवाइड्स BC in the ratio 1:2 और Z divides DX in the ratio 6:1। और हमें प्रूफ क्या करना है? we need to show that that Z also divide AY in 3:4, राइट। तो स्टूडेंट हमने सपोज कर लिया कि पोजीशन वेक्टर, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी है और डी का स्मॉल डी है। फिर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई एंड जेड, तीनों के एक्स वाई और जेड तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं एक्स का। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। अब एक्स चूंकि मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट के लिए काम करना तो बहुत सिंपल है। इसके लिए भले से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज ना करें, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही है कि वो 1:1 रेशो पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2। एक्स का तो निकल आया। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं y के लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ y। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ y किस तरह से निकलेगा कि यहाँ पे अब हमें निकालना पड़ेगा b और c। ये सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है b और इसका पोजीशन वेक्टर है c, और m/n ये वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि y डिवाइड कर रहा है 1:2 पे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, तो स्टूडेंट y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब m क्या है इसके लिए? ये 2, और a है इसमें, तो इस तरह से हमने y का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। y का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 2b प्लस c अपॉन 3, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, m की जगह पे 2 रखा और इसका फर्स्ट वेक्टर था ये b प्लस n की जगह पे 1 रखा और उसका सेकंड वेक्टर था c, और m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 किया तो हमारे पास आ गया 3। तो y का पोजीशन वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ y। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ z। पोजीशन वेक्टर ऑफ z। अब ये z ये वाला पॉइंट है। अब x इसके लिए a है और d, या d इसके लिए a कर लें और x इसके लिए b है, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो z कैसे निकलेगा? अब इसका रेशो है 6:1, तो z निकलेगा, पहले 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा d प्लस 6 और x का पोजीशन वेक्टर हमने b निकाला है, a प्लस बी अपॉन 2, और इसको डिवाइड करेंगे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 6, ये इसका रेशो है, तो डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो z इक्वल आ जाएगा d प्लस ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b अपॉन 7। d प्लस 3a प्लस 3b अपॉन 7। अब तो चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि ए वाई जेड पॉइंट्स को कट कर रहा है ए वाई को 3:4 के रेशो में। तो यहाँ पे अगेन हम जेड अगर फाइंड आउट करें तो वाई तो हमने अभी निकाला है और ए
तो ये हो जाएगा, इसका रेशियो क्या है 3:4, यानी कि n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 4। तो यहाँ पे Na प्लस My अपॉन m प्लस n, इस फॉर्मूले से हम z का पॉइंट निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू इसमें हो जाएगी हमारे पास, या n की वैल्यू जो हमें गिवन है 3:4, ये हम लास्ट में आके प्रूव कर देंगे, तभी ये प्रूव हो जाएगा कि भाई ये 3:4 के रेशियो पे ही कट कर रही है। तो a वेक्टर अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो a ही है, और y हमने अभी निकाला हुआ है, y क्या था 2b प्लस c अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में है m प्लस n, राइट। अब ये दोनों z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एक z की वैल्यू ये रही और एक z की वैल्यू ये रही। तो अब इन दोनों z की वैल्यू को हमें इक्वेट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेट बोथ द वैल्यू ऑफ z। तो पहला z था मेरे पास ये वाला, और दूसरा ये था। तो Na प्लस m 2b प्लस c अपॉन 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये इक्वेट करवाएंगे दूसरी वैल्यू ऑफ z से, d प्लस 3a प्लस 3b अपॉन 7 से। अब जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों साइड से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ये जो a है, यहाँ पे a इसका कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है n, तो n की वैल्यू आ गई 3, राइट। तो यहां से ये देख लें, और m प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 7। अगर मैं m प्लस n को इक्वेट कर रहा हूं तो ये वैल्यू है 7। अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूं, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो हमें यही रेशियो प्रूव करना था, n है 3, m है 4, और हमें यही प्रूव करना था 3:4 पे कट कर रहा है ये पॉइंट। तो ये चीज हमने यहाँ पे लाके प्रूव कर दी कि हमारे पास जो रेशियो आया है n:m का, वो कितना है 3:4। तो n पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट z जो डिवाइड कर रहा था, विच डिवाइड dx, जो dx को डिवाइड कर रहा था, इन द रेशियो 6:1, तो वो ऑल्सो डिवाइड करेगा ए वाई को इन द रेशियो 3:4, राइट। ये हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। हमने दोनों z निकाले, इस साइड से भी z निकाला और इस साइड से भी z निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद जो n और m की वैल्यू मेरे पास आई है वो 3:4 ही आई है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अगर z पॉइंट dx को 6:1 पे कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वही पॉइंट a y को 3:4 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि यही पॉइंट ए वाई को भी डिवाइड कर रहा है विद द रेशियो 3:4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने कंप्लीट कर लिया। 3.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।